हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब ठीक होगे। और भाई मैं भी ठीक हूँ। और आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना नाइट रूटीन। और नाइट रूटीन में भी आज बना रही थी कुछ खास, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, कुछ खास खाने का मन कर रहा था। तो आज बनाऊँगी दाल मखनी और साथ में थोड़े से नान, क्योंकि नान दाल मखनी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए बना रही हूँ। और अब मैं रख दूँगी। दाल अच्छे से धो दी थी और ये डाले थे कुछ खड़े मसाले जिनसे अच्छा फ्लेवर आएगा। और साथ में डाल दूँगी जो अपने रेगुलर मसाले होते हैं। और साथ में ले लूँगी, ये एक कटोरी के आसपास है मैदा। मैदा मैंने छान लिया है। और अब इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा बेकिंग सोडा, क्योंकि नान हमारे जो होते हैं फूले फूले और सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे, इसलिए। और थोड़ा सा करूँगी गुनगुना पानी, मतलब हल्का सा 2 सेकंड के लिए गैस पे रखूँगी और बस बंद कर दूँगी। और ये बस साथ में डाल लूँगी दही। दही मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच लिए हैं। और ये पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था, क्योंकि मैंने ये डाला ना तो काफ़ी हो गया, तो ये साथ में मैंने ठंडा मिक्स कर दिया था। और बस अब हल्का सा गुनगुना पानी चाहिए। और साथ में डाल दिया था इसमें रिफाइंड तेल 2 चम्मच के आसपास। और अभी बन इसको आटे को है ना 2 से घंटे या 1.5 घंटे से पहले लगा के रखना होता है, बनाने से पहले। नहीं तो ये अच्छे से नहीं बनेंगे, तुरंत हम नहीं बना सकते इसकी। तो इसलिए तो मैं अब बस लगा दूँगी अच्छे से। और इसको अच्छे से गूँथूँगी, क्योंकि देखो मैदा है ना, अच्छे जितना गूँथोगे उतना ज़्यादा सॉफ्ट। और हमारे नान बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, या जैसे हम शादियों में खाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। और मैंने ये कई बार बना के भी देख रखी, कोई फर्स्ट टाइम ट्राई नहीं कर रही हूँ। तो बस अब लग गया हमारा, ये आटा गूँथ गया है। और मैंने ले ली थी एक कटोरी, उसमें रख दूँगी इसको ढक के, कम से कम जब तक मेरी दाल बनेगी। और दाल भी मैंने 1-2 सीटी आने के बाद लो फ्लेम पे कर दी थी। और ये बस मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए बनाऊंगी, क्योंकि देखिए मम्मी और पापा इस टाइम रात के टाइम मैदे से बनी चीज़ें नहीं खाते हैं, क्योंकि वो उनके डाइजेस्ट नहीं होती हैं। और बस अब मैदा तो लगा दिया था, और साथ में मैंने अपना आटा भी लगा दिया था थोड़ा सा मम्मी पापा के लिए रोटी बनाने के लिए। और अब इसमें डाल लूँगी पीस के टमाटर। और इससे बिल्कुल अच्छा कलर आता है, तो मैं हमेशा पीस के ही डालती हूँ जब भी दाल मखनी बनाती हूँ। और बस इनको पीस दूँगी। और वही बीच में आ गया था इस टाइम कियान, वो सो रहा था तो उठ गया था, तो मैं उसके पास चली गई थी। और हमारी गैस सीटी निकल गई होगी। और ये मैंने पीस लिया था मसाला। और साथ साथ में जब तक उसमें से कुकर में से गैस निकलेगी, तब तक मैं अपने खीरे काट लूँगी। तो देखिए, एक के साथ एक काम करने से एक फ़ायदा ये होता है कि भाई काम जल्दी निमट जाता है। ये नहीं है कि आप पहले खीरे काटोगे फिर दाल बनाओगे। नहीं, मैं हमेशा यही करती हूँ। किचन में भी अगर मैं चाय वगैरह भी बनाती हूँ ना, तो साथ में कुछ बर्तन रखे हैं या कुछ और काम हुआ, तो मैं साथ में निपटा लेती हूँ। मैं खड़ी कभी नहीं रहती हूँ। बहुत ही कम होता है कि मैं वही, क्योंकि देखो काम हम छोटे बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस फिर अब करते हैं तड़के की तैयारी। और तड़के के लिए भाई मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। आप जो खाते हो वो वाला यूज़ कर सकते हो। और बस अब इसको गर्म होने दूँगी। और प्याज और मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट का पहले ही तैयार कर लिया था। और अब इसमें डालूँगी थोड़ी सी मेथी, क्योंकि मेथी मैं हमेशा फ्लेवर के लिए डालती हूँ। और अब डाल दूँगी प्याज। और प्याज डालने के बाद थोड़ा सा इनको भूनूंगी, ताकि अच्छे से ये गोल्डन हो जाए। और साथ में डाल दूँगी फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इनको भी फिर अच्छे से भूनूंगी। और 2-4 मिनट भुनने के बाद अब डाल दूँगी टमाटर का पेस्ट, और अब इनको अच्छे से भूनूंगी। और मसाले यहाँ पे मैं कोई नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने दाल को बॉईल करते वक्त सारे मसाले डाल दिए थे। तो बस अब मेरी दाल मैंने एक साइड रख दी थी दूसरी वाली गैस पे, और एक साइड रख लिया था तवा, क्योंकि टाइम हो रहा था 8 के आसपास। और हम इस टाइम तक खाना मतलब बना लेते हैं, हम 8 साढ़े 8 के पास खा लेते हैं। तो बस अब बना दे रही थी मैं रोटी। और रोटी सबसे पहले दूंगी चहक को, क्योंकि वो दिन में कम ही सोती है, तो वो अब सो जाएगी इस टाइम तक। तो बस अब उसके लिए बना दूंगी रोटी। और साथ में बना दूंगी मम्मी पापा के भी लिए। और नान बनाऊंगी मैं अपने और अपने हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पे मैं दे देती हूँ टिप। भाई देखो, कुकर में तो उसको 1-2 विसल आने तक पकाना है। और थोड़ी देर के लिए
धीमी आंच पे पकाना। और जब तड़का लगा देना तब भी कम से कम 10-15 मिनट के लिए अगर हम उसे खुली पकाएंगे ना बॉईल आने के बाद, तो बहुत अच्छी बनती है उससे। क्योंकि ये जो ब्लैक का काली दाल होती है ना उड़द वाली, इसमें है ना एक चिकनाहट सी होती है, तो वो जितना उबालते हैं ना वो उससे अच्छी रिलीज़ होती है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया भाई 2 चम्मच के आसपास घर वाली मलाई में, ये जो सुबह दूध आया था ना, तो अब इस टाइम तक फ्रिज में रख के मलाई आ गई थी, तो बस वो डाल दी थी जिससे रिच फ्लेवर आएगा बिल्कुल पूरा। और बस अब मैं चेक के वो डाल दूँगी खाना और उसको दे दूँगी साथ में थोड़े बहुत खीरे, क्योंकि वो खीरे नहीं खाते, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उस टाइम कियान था उसके साथ, तो वो कियान के साथ देख के खा लेती है कियान, क्योंकि मम्मी कहती है कियान खा लेगा वरना। और रोटी मेरी गई थी बन सारी, और अब मैं बनाऊंगी नान। तो देखिए कैसे रोटी बनती है वैसे ही नान बनती है, बस हमें रोटी गोल बनानी होती है और इसको हम एक लंबाई में बनाते हैं। तो बस सूखे आटा लगा लूँगी और अपने तवे पे ही बनाऊँगी। तो इसको बेल लूँगी, और हाँ बेलते वक्त ये याद रखना थोड़ी बड़ी सी बनाना, क्योंकि मैदा जब हम छोड़ते हैं ना डालने के लिए तो वो थोड़ा सिकुड़ जाता है। और एक साइड लगा देंगे पानी, और जिस साइड पानी लगाएं उसी साइड हमें तवे पे डालनी है ताकि वो तवे पे चिपक जाए। और जैसी तंदूर में बनती है ना वैसा ही टेस्ट आता है फिर इससे, जैसे वो तंदूर के चिपक जाती है ना। तो और इस तरह उल्टा करके तवा और तब बनाना, अच्छे से सेक करनी है। अगर आप चाहें तो इसको हटा के भी सकते हैं, पर तवे पे वो थोड़ी देर है ना और पकती है नीचे से। हाँ कहीं रह जाती है ना तो आप तवे से हटा के और कहीं कहीं से लगा सकते हो। तो देखो हमारी नान बन गई है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनी थी, मुझे तो सच में बहुत अच्छी लगी थी। तो ये एक मैंने आपको दिखा दी है, और अब मैं बना लूँगी सारी। तो ये और इस एक कटोरी मैदे की है ना 5 से 7 बन गई थी, अच्छे 7 के करीब बन गई थी। तो और मैंने सही मीडियम साइज़ की बनाई थी। तो बस अब बना लूँगी और फिर खाएंगे खाना। तो मैं दिखाती हूँ आपको कितना अच्छा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। एक बार आप बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे और बहुत अच्छा लगता है। और एक रिक्वेस्ट और करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियो आप तक इजीली पहुँच सके। और प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए, आई एम अ न्यू यूट्यूबर, तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी। और बस बन गई है मेरी नान। तो देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। तो साथ में दिन का रखा था रायता। Yeah, tasty. Very nice. Cái gì đi? Asagonya. Ini. Ta 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 ta. Monae. Aja. Ta 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 ta. Dekati ni asta kotte bi. Kati नहीं हंसे छोरा। और भाई मेरे खाना खाने के बाद है ना मम्मी खाना खाती है, तो उस टाइम ले रहे थे कियान को, तो फिर इसके पापा बुला लिए थे। भाई देखो बिल्कुल भी इस पे से नहीं उतर रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था उसको। और अब मैं समेट दूंगी किचन। तो मैंने बर्तन रख दिए थे और अब काफ़ी हो गए थे, आज मैंने साथ में नहीं धोए थे, तो बस जल्दी से निपटा दूंगी सारा काम और फिर जाएंगे अपने सो। बस यही होता है मेरा नाइट का रूटीन, ज़्यादातर तो यही होता है। और मेरे बर्तन का काफ़ी लोग होते हैं जो पहले सारे एक साइड में कर लेते, पानी से निकाल लेते हैं और फिर धोते हैं, पर मैं थोड़े थोड़े साइड करके धोती हूँ। और मेरे बर्तन मतलब सारे धो गए हैं, और अब मैं किचन काउंटर पे मार दूँगी सारे पे कपड़ा, और यहाँ पे बस मार देती हूँ। तो किचन की हो गई मेरी सफाई अच्छे से, मैंने गैस वगैरह पूछ दी थी। और देखो भाई मेरी किचन मैंने साफ़ कर दी है बिल्कुल अच्छी वाली। और ये मेरा दूध है, मैं पीऊँगी।
और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पे नए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।